वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उनके पापा फ़ोन रिचार्ज कर रहे हैं तो उसका सही यूज करें, ट्यूशन भी नहीं करने का जरूरत पड़ेगा अगर वो सही से उपयोग करते हैं फ़ोन। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग फिर से एक ऐसे घर में पहुंच चुके हैं जहां पे बिहार की बेटियों, रोहतास की बेटियां और नौहट्टा प्रखंड की बेटियों ने फिर से एक बार परचम लहराकर नौहट्टा प्रखंड का नाम रोशन किया है। वो बेटियां जिन्होंने इंटर में टॉप किया था, उसके बाद अब बिहार कंप्यूटर पॉलिटेक्निक जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वहाँ से बिहार के प्रथम स्थान और तृतीय स्थान हासिल किए हैं। और इनको हाल ही में इनको सम्मानित करने का काम बिहार सरकार की ओर से किया गया था। चलिए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जो उम्मीद लेके इनके पिता लगे रहते हैं, ये बेटियाँ हैं और ये बेटियाँ कहाँ तक अपना सफ़र तय करेंगी, ये सब तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। चलते हैं यशा और ईशा के पास। हमारे साथ ईशा सबसे पहले जुड़ रही हैं और मैं ईशा का परिचय बताऊं कि इन्होंने इंटर साइंस उस समय भी आपने कुछ बेहतर किया था, जिसके चलते लोग आपके दरवाजे तक आ रहे थे और आपको कहीं ना कहीं मिठाई खिलाकर आशीर्वाद दिए थे। कैसा लगता है इस तरह का फिर से आपने एक और चौंका देने वाला मामला प्रकाश में आया, जिस तरह से आपने बिहार के पॉलिटेक्निक जो है कंप्यूटर साइंस उसमें आपने प्रथम स्थान लाया? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसा ही करते रहूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो मेरा नाम ईशा तिवारी है और मैं रोहतास जिला से बिलोंग करती हूँ। मैंने अभी डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है। डिप्लोमा कोर्स में क्या रैंक आया आपका? डिप्लोमा कोर्स में मैं प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। बिहार में प्रथम स्थान लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? केवल मैं ही हूँ एक। अच्छा। कंप्यूटर साइंस में। हाँ। और बाकी अलग 5 ब्रांच में अलग अलग बच्चे स्थान थे सब। अच्छा ईशा, हमने सुना कि आपको हाल ही में कुछ सम्मानित भी किया गया है। जी बिल्कुल, मुझे तो कोई आशा नहीं था कि सम्मानित भी किया जाएगा, लेकिन एक दिन मेरे ही टीचर शक्ति सर का मैसेज आता है कि ये PDF है, ये तुम चेक कर लो, उसके बाद तुम्हें बुलाया जाएगा SBT की तरफ से। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे कुछ ही दिन पहले पता चला कि हमें तारामंडल जाना है, वहाँ हमें सम्मानित किया जाएगा और मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और सबका धन्यवाद करती हूँ। मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद था इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच पाई, मेरे टीचर्स का था, सबको मैं धन्यवाद कहती हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बार बार तुम अपनी बड़ी बहन को थोड़ा सा पीछे छोड़ जाती हो। वो पता नहीं क्यों, शायद मेरा लिखने का तरीका सही होगा या फिर थोड़ा सा सही, दिमाग मेरा थोड़ा तेज चलता हो, पता नहीं क्यों, लेकिन बुरा भी लगता है कि मैं छोटी हो के आगे हो जाती हूँ, सुनना पड़ता है दीदी को। इट्स ओके, कोई नहीं। बड़ी बहन कभी आपसे नाराज भी होती है कि तुम पहले हो जाती हो और मैं पीछे हो जाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, बस वो थोड़ी बड़ी है तो उसको थोड़ा दुख लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। चलिए हम फिर से आपके पास आएंगे, इससे पहले हम यशा से भी बात करते हैं। आपकी छोटी बहन आपसे थोड़ा सा आगे हो जाती है, दुख होता है या गर्व महसूस होता है? मुझे साथ में गर्व भी महसूस होता है और मैं ये भी सोचती हूँ कि कितना अच्छा बात है कि मेरी बहन अच्छा कर रही है और मुझे इससे थोड़ी प्रेरणा भी मिलती है कि मैं इससे भी बेहतर करूँ। थोड़ा कंपटीशन का भावना होता है लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है। एक ही घर में 2 बहनें होती हैं, दोनों बहनें इस तरह से आती हैं कि इंटर में अच्छा बिहार टॉप में आना, फिर उसके बाद पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर पॉलिटेक्निक में भी आपको अच्छा एक प्रदर्शन करना, तृतीय स्थान आप पे आ पाई हैं। मैं तृतीय स्थान बिहार SBT बोर्ड में कंप्यूटर साइंस में पाई हूँ और वहाँ पर मंत्री के द्वारा जब मुझे सम्मानित किया गया तो मुझे लगा कि मुझे और अच्छा करना चाहिए, यहाँ पर आकर रुकना नहीं है, ये शुरुआत है। अच्छा, एक पापा जी ने आपकी बात कही कि जब हम इंटरव्यू के लिए आपके पास आ रहे थे तो बोले कि नहीं और हमको अच्छा करने दीजिए, तब पापा जी इंटरव्यू के लिए बुलाइए किसी को। हाँ, ये हम दोनों का था कि कुछ और अच्छा करें फिर बुलाया जाए। कहाँ जाने का एम है? मैं एक IAS बनना चाहती हूँ। इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शिक्षित लोग ही शायद समाज को अच्छे से सुधार सकते हैं, तो और आगे अच्छा करना। अगर आपको मौका मिले किसी बच्चे को अपने तरह जिस तरह से आप हैं उस तरह से लोगों तक आगे तक पहुंचाने के लिए, तो क्या आप शिक्षा देना चाहेंगे? मैं उनको यही शिक्षा देना चाहूँगी कि कुछ मैटर नहीं करता है, आपका मेहनत मैटर करता है। आप मेहनत कीजिएगा तो आपको सपोर्ट करने वाले भी मिल जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ाई पे फोकस करना है।
बस। अगर ईसा को वो दिन आए जब बड़े अधिकारी के तौर पे आपको सम्मानित करना किया जाए, तो उस समय सबसे पहले आप किनको याद करेंगी? मम्मी। कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको लाइफ में सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन किया? मम्मी। मम्मी का किस तरह का सपोर्ट मिलता है आपको? ऐसा है कि मम्मी मतलब कुछ भी करने के लिए वो कभी ना नहीं बोलती। वो कहती है मैं कहीं से भी इंतजाम करूँगी लेकिन तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगी। उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। और जब से सबसे टफ टाइम में जब सब कोई मतलब हार मान जाते हैं, कि इंसान तो हार मान ही जाता है एक टाइम पे, लेकिन मम्मी पता नहीं क्यों हर टाइम में कहती है कि नहीं हम कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए आगे बढ़ सकते हैं। ईसा, हमने सुना है कि आपके पिताजी जो हैं वो एक प्राइवेट शिक्षक हैं। जिस हिसाब से प्राइवेट शिक्षकों की वेतन कम है, निश्चित तौर पे आर्थिक तंगी आती होगी घर में। क्या कहना चाहिए कि इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको, या फिर आप तक पिता या माता जी हैं वो नहीं पहुंचने देते इस तरह की बातें को? मैं एक बेटी हूँ, मुझे ये दिखाई तो देता है, लेकिन शिक्षा के नाम पे मेरे मम्मी पापा कभी आर्थिक स्थिति ये सबको कभी आगे नहीं आने देते हैं, ये मैं मानती हूँ। और मुझे लगता है कि इतना जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ सिंहपुर में तो शायद ही कोई किया होगा अभी तक। और पापा बहुत अप्रिशिएट करते हैं पढ़ने के लिए, और वो तो बोलते हैं कि तुम एमटेक करो, बीटेक करो, पीएचडी करो, जो करना है करो, हम वहाँ तक पढ़ाएंगे। ईसा किस रास्ते में जाना चाहती है, क्या बनना चाहती है? अभी तो मैं फिलहाल पढ़ाई ही करना चाहती हूँ बीटेक का। उसके बाद एम तो बना होगा? एम आईएएस ही है, बट मैं थोड़ा सा ट्राई कर सकती हूँ आगे साइंटिस्ट के लिए भी, मतलब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मेरा वो भी एक एम है। दोनों बहन एक ही जगह पे मतलब एक ही डिपार्टमेंट या एक ही चीज़ में जाना चाहेंगे कि फिर अलग अलग हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से इंटर में आपने एक साथ में किया, फिर इसमें कंप्यूटर साइंस में भी आपने अच्छा किया, क्या लगता है कि फिर वहाँ से निकल के दोनों बहन एक साथ में कहीं ट्राई करेंगे? बिल्कुल, जब एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि हम लोग को एक साथ एक ही जॉब मिल जाए, और बेहतर होगा, हमेशा के लिए हम लोग साथ में हो जाएंगे जॉब भी साथ। अपने आइडियल किसको मानते हैं आप? मैं अपने आइडियल मेरे फादर को मानते हैं, क्योंकि वो बचपन से पढ़ा रहे थे हम लोग को। पापा ही हम लोग को बेस मजबूत अगर करने का बात हुआ तो मेरे पापा ही किए हैं। और मम्मी को भी आइडियल मानती हूँ, ऐसा नहीं है, टीचर सबको आइडियल मानती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा पापा? हाँ, सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हैं? दोनों से। मम्मी पापा दोनों से? आप? हम भी दोनों से। अच्छा, चलिए एक चीज़ हमको और बताइएगा कि अगर आपको बच्चों को, जो बच्चे हैं अपने नौहट्टा प्रखंड और रोहतास प्रखंड में, वो रोहतास जिला के बच्चे, तो कहीं ना कहीं मार्गदर्शन के अभाव में अपना पथ भटक जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, क्या उनके लिए आपके माइंड में कुछ ऐसा है जो उनको आप कह सकती हैं? ठीक है, कुछ कुछ बचपन से ही होते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन आगे जाते जाते वो भटक जाते हैं, बात सही है। लेकिन उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम कहाँ से पले बड़े हैं, और हम चाहे तो अपने मम्मी पापा को अपने से ज़्यादा, वो मेरे लिए इतना किए तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा करें। तो उसकी वजह, और इस बात को भूल के वो भटक जाते हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए। और अगर वो शिक्षा के मार्ग पे चलेंगे तो प्राउड तो फील होगा ही, और फिर माँ बाप जो सपने लेके चलते हैं वो पूरा करना तो हमारी जिम्मेवारी होती है, तो उन्हें नहीं भटकना चाहिए। और इसके लिए अपने माइंड को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। माइंड तो बहुत जगह जगह जाता रहता है, लेकिन उसको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब क्लास के दौरान आप घर में से रह के करती थे या पटना में रह के? हम तो ऐसा पटना में भी, क्लास के दौरान भी और पटना में भी, मुझे कहीं भी जाना आना नहीं पसंद था। मतलब मुझे पता था कि मुझे कुछ करना है, मार्क्स लाना है, या फिर मुझे जॉब कुछ भी करना है, तो उसके लिए अगर हम घूमने फिरने या फिर कहीं और दिमाग लगाएंगे तो मेरा नहीं हो पाएगा। यानी घर से ही कर रही थी आप पढ़ाई? पढ़ाई तो मैं हॉस्टल से ही करती थी, लेकिन मुझे इधर उधर जाना आना नहीं पसंद था, घूमना नहीं पसंद जी। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताइए कि जिस तरह से आज के दौर में मोबाइल का प्रचलन हुआ है, बच्चे या बच्चियाँ खास करके आपके एज में भटक कर मोबाइल पे ज़्यादा अपना समय बिताते हैं, उनके लिए क्या नसीहत होगी?
मैं ये कहूँगी मोबाइल इसलिए नहीं आया, भटकने के लिए नहीं आया है। उसका सही उपयोग करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हम लोगों ने अपनी पढ़ाई जो तैयारी की वो टोटली फ़ोन से की, और जो टीचर का सपोर्ट था, क्लास करती थी और साथ में मोबाइल फ़ोन में इतने सारे लेक्चर्स पढ़े होते हैं, प्लेलिस्ट पढ़े होते हैं, उसका सही उपयोग करें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये बच्चे भूल जाते हैं कि फ़ोन में गेम खेल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उसके जगह उसका सही उपयोग करें। आज ChatGPT है, AI टूल्स है, यूट्यूब है, गूगल है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से अगर वो उसका सही उपयोग करें तो मुझे लगता है कि उनका शिक्षा का जो एक ज़्यादा पैसा जो लग रहा है वो भी बच सकता है। वो उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उनके पापा फ़ोन रिचार्ज कर रहे हैं तो उसका सही यूज करें। ट्यूशन भी नहीं करने का जरूरत पड़ेगा अगर वो सही से उपयोग करते हैं फ़ोन का। कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रचलन बढ़ा है जरूर, लेकिन प्रचलन में अगर सही यूज हो तो उसका सही रास्ते पे बच्चों के भविष्य भी बन सकता है, आपका कहने का मतलब हुआ। हाँ बिल्कुल सही। चलिए, हमारे साथ हम चाहेंगे कि इन बच्चियों के, इन बेटियों के पिता और माता दोनों को हम बुलाएं और अपने मंच पे, और उनसे भी बात करें किस तरह से इन बच्चियों को एक गुर सिखाने का काम किए हैं जो कहीं ना कहीं अब निखरता दिख रहा है। वो सौभाग्यशाली पिता जो 2 बच्चियों का पिता हैं और दोनों बच्चियां एक से बढ़कर एक। हम बात करेंगे उमेश चंद्र तिवारी सर से। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आपको भी बहुत स्वागत है। सर, आपने जो बेटियों को एक संवारने का काम किया है, उनके छिपे प्रतिभा को निखारने का काम किया है, क्या कहना चाहिएगा बेटियों के लिए? उनमें प्रतिभा मैंने बचपन से देखा था जी। तो मुझे लगा कि मैं प्राइवेट जॉब भी करता था, तो मैंने देखा कि इन लोगों में जो एबिलिटी है उसको अगर ना निखारा जाए तो समाज के सामने इनका प्रतिभा नहीं आ पाएगा। इसलिए मैंने ऐसा फैसला किया और इनको खुद से पढ़ाने की मैंने बचपन से प्रण लिया। सर, हम सुने हैं कि आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, वेतन भी बहुत कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा कभी परिस्थिति आता है जब बच्चे की डिमांड होती है कि पापा हमको इतना पैसा चाहिए, और उसमें आप कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर पड़ रहे हो लेकिन बच्चों से कह नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ समस्या आता है क्या? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। और जो घरेलू स्थिति है, आर्थिक स्थिति, उसको मिला जुला कर स्कूल के द्वारा, स्कूल के निर्देशक श्री गौतम गुप्ता के द्वारा सब मिला करके मैं ये कोशिश करता हूँ किसी तरह से इनकी पढ़ाई पूरी करें। चलिए सर, कभी ये बच्चियाँ आपको ऐसा लगा हो कि बच्चियाँ कुछ करना चाहते हैं और हम नहीं उसमें सपोर्ट कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ कभी हुआ क्या? हाँ, कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है, इस बार महसूस हुआ है, पर उस समस्या का भी समाधान निकालने के लिए मैं लगातार तत्पर हूँ और उसको भी मैं पूरा करूँगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हर पिता का एक सपना होता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर उनका भविष्य दे पाएँ, लेकिन कुछ समस्याएं आती हैं, स्वाभाविक सी बात है। कुछ लाइफ में परेशानियां आती हैं जिसमें कहीं ना कहीं पिता जो करना चाहता है या बच्चे करना चाहते हैं उसमें पिता नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको करते भी हैं तो किसी तरह से जैसे भी हो उसको पूरा करने का पिता का दायित्व होता है कि वो जिस तरह से करते हैं। माता है जो कि प्रथम गुरु के भी रूप में मानी जाती हैं, और बच्चियों ने जिस तरह से, बेटियों ने जिस तरह से कहा, हम मैडम से भी बात करेंगे। मैडम नमस्कार। नमस्कार। बच्चियां आज आपके नाम कर रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, क्या कहना चाहिएगा इन बच्चियों के लिए? मैं यही चाहती हूँ किसी तरह से अपने काम से, पढ़ाई से और सभी क्षेत्र में इसी तरह से नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। कभी एक बच्ची ने आपकी बोली, ऐसा ना बोली कि मम्मी मेरी सबसे ज़्यादा हमको गाइड करती हैं, क्या कहना चाहिएगा? मैं यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे हिसाब से अपने माता पिता की परिस्थिति देखते हुए चले और उसमें अपना मेहनत कर आगे बढ़े। आज का जिस तरह से दौर है, दूसरे की बच्चियों या बच्चों के बारे में सुनते हैं कि वो ऐसे खेल रहा है, घूम रहा है, कभी ऐसा भी लगा कि बच्चियाँ हमारे कंट्रोल से बाहर हैं? नहीं, ऐसा नहीं दिखा, क्योंकि मैंने ऐसा बच्चे को सिखा रखा था, इससे कोई फायदा नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के लिए
खतरनाक आज वही कारण है कि इनकी सूझबूझ ने आज एक सफलता के रास्ते को प्रस्त किया। जिस तरह से आप माता हैं और इन बच्चियों को सबसे मतलब जब जन्म दी हैं उससे जानती हैं, उन समय से देखती हैं, क्या ऐसी खासियत थी शुरू से ही, कुछ एट्रैक्टिव आपको देखने को मिल रहा था जिसमें लगा कि इनको नहीं पढ़ा के आगे बढ़ सकती हैं पढ़ के? ये मैं जब पढ़ाती थी, छोटी थी, तो जब हमें फुर्सत मिलती थी घर से, सास ससुर से, तो मैं ये चाहती थी, पढ़ाती थी, देखते थे ये प्रश्नों का जवाब देती थी अच्छे से, मतलब करती थी, जो कहते थे वो भी सुनती थी। अच्छा, कभी ऐसा विषम परिस्थिति में आया जिसमें पति आपके प्राइवेट जॉब करते हैं, चूंकि वेतन बहुत कम होता है इस टाइप प्राइवेट जॉब में, कभी इस तरह टाइप का परिस्थिति आया कि बच्चे पैसा मांग रहे हो, आपसे कहें पापा से आप नहीं कह पा रहे होंगे कि उनके पास भी आर्थिक स्थिति हो, ऐसा कभी? हाँ, ऐसा बहुत बार आया, ये समझिए हमेशा ही आता। तो क्या उस समय क्या परिस्थिति? तो मैं यही समझाती हूँ, बेटे तुम्हारे पिताजी की जो आमदनी उसी हिसाब से न चलना होगा, हमारी जो स्थिति है उसी हिसाब से तुम्हारा मतलब भरपाई कर सकती हूँ, इसके सिवा मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने सीमित संसाधन में अगर चाहे तो आदमी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यही हमने सिखाया कि बेटा मतलब साधन ना हो भी तो मेहनत कामयाबी लाता है, तो जो तुम्हारे पास सीमित साधन उसी में चलो। मैम, नाम क्या हुआ? मेरा नाम नूतन तिवारी हुआ। क्या मैसेज देना चाहेंगी और भी क्षेत्र की बेटियां हैं? मैं मैसेज यही देना चाहती हूँ कि हर बेटी अपने माता पिता की परिस्थिति को समझे और उसी हिसाब से, उनके हिसाब से चले और अपना मेहनत करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना भी करे, खानदान परिवार समाज सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और ये मेरे पीछे सामने जो है वो पूरी फैमिली है, मैं फिर से इनका धन्यवाद देना चाहूँगा, चूँकि जिस तरह से इनकी मेहनत ने आज दिखाया है कि अगर आपके पास संसाधन न भी हो, कम संसाधन में भी आप बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।